बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। 3-4 दिन से अनाइज़ा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इसको खांसी हो रही थी। इसकी आँखें इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना रेड हो रही थी और जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। संडे वाले दिन का भी व्लॉग मैंने बनाया था पर वो मैं नहीं डाल सकी क्योंकि उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। काफ़ी बुखार हो रहा था, मुझे भी 2 दिन तक बुखार रहा। मौसम का असर है, मौसम चेंज होता है तब भी इंसान बीमार होता है। सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों तो ये बीमारी तो चलती रहती है। क्या कर रही हो आप? अरे खा रही हूँ, मटर खा रही हो? अनाइज़ा को ना मटर बहुत पसंद है। ये सारी अनाइज़ा मटर छिलवाएगी मेरे साथ, है ना अनाइज़ा? आप खिलवाओगी ना मटर? हाँ जी, मम्मा के साथ सारा काम कराती है अनाइज़ा, है ना अनाइज़ा? अरे भैया ऐसे थोड़ी छीलते हैं। अभी मैं आपको खोल के दूंगी ना, फिर आप इसके दाने निकालना। और आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर न्यू आने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। अनाइज़ा अब आपकी तबीयत कैसी है? इधर देखो, आप ठीक हो? आप हाँ। मुंह कितना गंदा हो रहा है आपका। क्या खाया आपने? चॉकलेट खाई है? अच्छा, क्या कर रही हो आप? मटर छील रही हो? तो जी यहाँ ज़ल्फ़ा और अनाइज़ा जो है ना मिलके मटर छील रही हैं और मैं ये सामान की तैयारी कर रही हूँ। चिकन लाई हूँ भाई। चिकन जो है ना 1 पाव हो गया है 200 रुपये का। अभी 2 दिन पहले ख़रीदा था, संडे को मैं लेकर आई थी तो 190 का था और अभी जो है वो 200 रुपये में 1 पाव आया है। और प्याज जो है वो 200 रुपये किलो है तो ये मुझे 120 रुपये मिल गई। और मटर जो हैं वो 100 रुपये किलो मिली हैं। प्याज मैंने डाल दी है और ये वाली प्याज मुझे मिली है जी। मजबूरी के तहत हमें यही प्याज यूज़ करनी पड़ रही है। देखें क्या कह सकते हैं कि इतनी महंगाई में गरीब इंसान कचरा खाने के लिए भी तैयार है। ये हमारी हुकूमत की नाअहली है जो हमें कचरा खाना पड़ रहा है और दिल इतना दुख रहा है कि पैसे तो जा रहे हैं लेकिन आपको चीज़ वो नहीं मिल रही है जो आपका हक है। जो आप, क्या हमारे मुल्क में प्याज पैदा नहीं होती? क्या हमारे मुल्क में बाकी चीज़ें पैदा नहीं होती? लेकिन फिर भी हम, क्या ये मैं फ्री में लाई हूँ? क्या ये मैं पैसे दे के नहीं लाई? लेकिन फिर भी देखें इस तरह की प्याज हम खानों में यूज़ कर रहे हैं जो कि ये कचरा प्याज कहलाती है। बहरहाल जी, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। हुक्मरान फिर हुक्मरान हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, बाकी आवाम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आवाम से ही मुल्क चलता है, आवाम ही टैक्स पे करती है लेकिन आवाम को ही रिलीव नहीं है। खैर जी, अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। आज ही दोपहर का खाना खाया जा रहा है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अभी मैं सामान लेकर आई हूँ पकाने का। ज़ल्फ़ा दही से खा रही है और रात में इरफान लेकर आए थे आलू पालक तो वो उससे खा रहे हैं। सालन हमारा बन चुका है जी, आलू और चिकन का भी हमारा गल गया है और हमारे आलू भी गल गए हैं। शोरबे वाला सालन हो और धनिया ना हो उससे तो सालन जो है ना बेरौनक लगता है जब तक इसमें धनिया ना डाले। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जी गरम मसाला। बेहतरीन सालन तैयार है जी। मटर ज़ल्फ़ा ने छील दी थी, काफ़ी छील दी है। वो स्कूल से आई थी, थक गई तो उसने कहा मम्मा बस मैं अब नहीं छील रही, मैं अब सो रही हूँ। तो बाकी ये रह गई, ये मैं अभी छीलती हूँ। अब मटर भी जा रही है जी, अगले साल ही मिलेगी खाने को। तो ये थोड़ा सा फ्रीज़र कर लेंगे तो ये है कि जब दिल चाहे इंसान खा सकता है। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है और वो वीडियो है पीर हक खतीब। उसका पर्दाफाश किया है इकरारुल हसन ने। हम उनकी मेहनत को, उनकी हिम्मत को मैं तो सलाम पेश करती हूँ जी इकरार भाई को, और अल्लाह पाक उनको सलामती दे। और उन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। पीर हक खतीब जैसा फ्रॉड इंसान जो लोगों की आंखों से चैन निकाल रहा है, मुंह से कीले सुइयाँ और मतलब लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ फ्रॉड कर रहा है और मासूम लोग उसकी बातों पर यकीन करते हैं और तो इकरार भाई काम कर रहे हैं। मैं तो उनको सैल्यूट पेश करती हूँ, बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं
और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। वो एक इंसान को बेनकाब करके लाखों लोगों की जानें इस वक्त बचा रहे हैं। न जाने ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है, जो उन्होंने आस्ताना नुमा महल बनाया हुआ है जहाँ पर उनके हज़ारों गुंडे उनके साथ होते हैं और जो मासूम आवाम को लूट रहे हैं। इनका चेहरा ऐसे लोगों को अब बेनकाब करना ज़रूरी है और हम सबको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें, क्योंकि हम जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि आज के इस मीडिया के इतने फास्ट दौर में भी लोग ऐसे लोगों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। अरे हमारे इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे मुफ्ती हैं, उलमाए कराम हैं, अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आप उनसे डिस्कस करें, ना कि ऐसे जाली पीरों के पास आप जाएं जो कि आपसे आपकी जेबें तो लूटते ही लूटते हैं, उसके अलावा आपका ब्रेन वॉश करते हैं और जो आपके अपने प्यारों के ख़िलाफ़ आपको कर देते हैं, यानी कि आपको गुमराही की तरफ भी डालते हैं, आपकी दुनिया भी ख़राब करते हैं और आपकी आखिरत भी ख़राब होती है। अल्लाह ने आपको इतना प्यारा कुरान दिया है, उसको समझें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उलमाए कराम से रुजू करें, वो आपको बेहतर इसका तरीक़ाकार बताएंगे और आपके जो मसाइल का हल है वो किसी आलिम से पूछा करें, ना कि ऐसे पीर। उनका तो गेटअप देख के ही मैं हैरान हो गई हूँ जी। वो तो दूल्हा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई दूल्हा जो है वो महफिल में आया है भाई। क्या अभी मैं कुछ दिन पहले ही इकरारुल हसन की वीडियोस देख रही थी काफ़ी सारी, जिसमें उनको बात भी नहीं करने दी जा रही थी। इकरारुल हसन को पीर हक खतीब से जो वो बात कर रहे थे, उनको कुरानी आयत नहीं आती, तो आप काहे के मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी का नाम आप लेकर लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अपनी दुनिया तो आप चमका रहे हैं लेकिन आपकी आखिरत ख़राब हो रही है। तो और फिर बज़ाहिर इन दोनों के दरमियान जो है भाई ऐलान जंग हो चुका है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तस्बीह पे आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं, आप ऑनलाइन दम कर रहे हैं। ये कैसा इल्म है कि आपको दुनिया में लोग देख रहे हैं और दूर दराज बैठे हुए लोग हैं जो कि आपसे ऑनलाइन, अभी मैं मोबाइल पर फूंक मार दूं तो क्या ये फूंक आप तक पहुंच जाएगी? जो हम जैसे लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन जो नादान लोग हैं और जो सीधे लोग हैं उनकी जो है ना जेबें खंगाली जाती हैं, उनको लूटा जाता है और उनको जो है अपना निशाना बनाया जाता है। तो बराए मेहरबानी आप लोग भी अकल के नाखून लें और ऐसे लोगों के ओछे हथकंडों से बचें। ये ना सिर्फ आपके दिल को ना बल्कि आपके दिमाग को भी बिल्कुल बेसकून कर देते हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती। ये जो पीर हक खतीब साहब हैं, इनकी वीडियो मैंने देखी तो भाई बड़ा टिकटॉक पे भी एक इनकी आवाम है जो इनको फॉलो करती है और कि ये साहब अपने आप को वली तस्वुर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इनके जो चेले होते हैं, जिसमें उनका जूता पकड़ा हुआ है खतीब साहब का। खतीब साहब तो मैं नहीं कहूँगी, फ्रॉडी है, खतीब का जूता पकड़ा हुआ है और उसने ये बात वाज़े तौर पर कही है कि इनका जूता एक तरफ और तमाम उलमाए इकराम का इल्म एक तरफ। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी जहालत की बात है कि आप इल्म का मुकाबला जूते से कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जिस आदमी ने जूता पकड़ा हुआ था उसे तो खुद अलिफ से ये तक का नहीं पता होगा, उसने कभी कुरान खोल के देखा भी नहीं होगा। जब इस चीज़ का पर्दाफाश होगा और जब इस चीज़ का एक दूसरा पहलू नज़र आएगा, तभी लोगों को यकीन आएगा कि वाकई ये फ्रॉड है। और ये ट्रिक इकरार भाई ने एक अपनी वीडियो में भी दिखाई है लोगों को कि किस तरह उन्होंने एक शख्स के मुंह से काफ़ी सारी कीले, उससे 10 गुना ज़्यादा कीले और सुइयाँ निकाली हैं। तो ये इकरार भाई क्या वली हो गए? क्या उन्होंने ये ट्रिक लगाई है तो क्या वो आस्ताना खोल लें? देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे इकरार भाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी काविश को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एक कदम उठाने से काफ़ी सारे लोग इस चक्कर से बचेंगे, इस फ्रॉडिये के फ्रॉड से बचेंगे। मैं तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो इससे आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पीछे लग जाएंगे तो क्या होगा कि आपका ईमान भी ख़त्म होगा और आपकी दुनिया और आखिरत भी ख़राब होगी। तो जी, सरेआम की टीम ने ऐसे हज़ारों लोगों को बेनकाब किया है और वाकई लोग उनसे मुत्तफ़िक हैं। और मैं आप तमाम देखने वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
क्या इकरारुल हसन जो कर रहे हैं वो सही है? क्या पीर हक खतीब को उसकी ये जो ओछे हद करने, क्या इससे बाज नहीं आना चाहिए? क्या उसको एक ये सारे धंधे छोड़कर जो एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है अपने बीवी बच्चों को पाले, अच्छा हक हलाल की कमाई खिलाए, क्या उनको ये नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं होना चाहिए?